थैंक यू। सो यहाँ पे पॉइंट देखो, 4B, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, 4B, ठीक है। पेपर नंबर आपका 4B है। 5 में आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, ठीक है। सो पहला थिंग तो ये है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन? क्या बोलते हैं ये डिसिप्लिन को? हिंदी में ही बोल दो, जानते हो आप लोग डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हो। दैट इज अनुशासन, यस। इंस्ट्रक्शंस जो बोलते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस और अनुशासन, उसी को हमने यहाँ पे डिसिप्लिन बोला। अभी देखो, जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो ना, यस बोलिए। हाँ, यस, फॉलो द रूल एंड रेगुलेशंस, वो भी हो सकता है। अच्छा, अभी सुन लीजिए, स्टोरी जैसा सुनो, पूरा अच्छे से माइंड में फिक्स करो। म्यूट कर लो प्लीज एंड सुनो। सो पहला थिंग ये है कि आपका बुक्स जो है ना, सब्जेक्ट मैटर, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन द एकेडमिक सेशन। सो एकेडमिक सेशन में आपके पास ना बहुत सारे बुक्स होते हैं, बहुत सारे मैटेरियल्स होते हैं। दैट इज साइंस बुक्स, हिस्ट्री बुक, ज्योग्राफी, सिविक्स, इंग्लिश, एमाइल, इतने सारे बुक्स हैं। तो इतने सारे बुक्स का वैल्यूज, जो उसमें वैल्यूज है, वो सेम रहता है या डिफर करता है? आपको क्या लगता है, बुक्स टू बुक्स वैल्यूज डिफर करते हैं या सेम रहते हैं? क्या होगा? इंफॉर्मेशन डिफर करता है, तो वैल्यूज क्या होंगे, डिफर करेंगे, या सारे बुक्स में सेम रहेगा? मतलब मैथ्स का जो वैल्यूज है, वो क्या ज्योग्राफी में भी सेम रहेगा? नहीं, ज्योग्राफी लोकेशन बताता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, सॉइल टाइप बताता है, इतने वेरियस पॉइंट्स को बता रहा है। मैथमेटिक्स लॉजिकल थिंकिंग एंड हाउ टू यूज द रूल्स और हाउ टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल्स, इसके बारे में बोलता है कि कैसे कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। वैसे एमाइल्स है, इंग्लिश है, जिसमें ग्रामर्स यूज होते हैं। बाय यूजिंग द ग्रामर्स वी कैन यूज और वी कैन मेक वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो इस बेसिस पे आपको पता चला कि हम डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं, राइट? तो ये जो इंफॉर्मेशन जब डिफर करता है, हर एक बुक का खुद का एक अनुशासन है, खुद का एक अनुशासन है, और इस अनुशासन को हम अध्ययन बोलते हैं। दैट अनुशासन और दैट डिसिप्लिन इज कॉल्ड लर्निंग। इसको हम लर्निंग भी बोल सकते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को लर्न करना हमारे डिसिप्लिन, हमको डिसिप्लिन में रखता है और हमारे डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो उस बेसिस पे आपको पता चला, एवरी सब्जेक्ट हैज देयर ओन यूनिक कैरेक्टर्स एंड यूनिक वैल्यूज which has become a greater discipline in their own area. So उनके एरिया के हिसाब से उनका डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। हो गया। हम लोग नॉर्मली किसी को पहले पूछते थे कि डिसिप्लिन क्या है, अनुशासन में रहना, ये कोई नहीं बता पाता था। वो सब बोलते थे कि चुपचाप रहना, जैसे कि स्कूल्स में हम लोग करते हैं। बट ये चुपचाप नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम को मान के चलना, ये होता है आपका डिसिप्लिन। सारे बुक्स का कुछ नियम है, सारे बुक्स में इंफॉर्मेशन भी अलग है, वैसे लाइफ में भी इंफॉर्मेशन अलग होंगे। एंड नॉर्मली बुक्स का रोल क्या है कि हमें ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प करे, हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। द फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन पे चलते हैं, दैट इज द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या है, मैंने इतना समझाया आपको। दैट इज वन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपके लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखता है। दैट मीन्स वन बाय वन अरेंजमेंट करता है। जैसे आपको बोला जाए कि एक घर पे आपको छोड़ दिया गया एंड घर पे कोई नहीं था 2 साल से, तो कैसा होगा, हालत पूरा बेकार। एंड आपको बोला गया इसको तुम एक दिन के अंदर पूरा अच्छे से बना लो, दैट मीन्स आपने ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, डेकोरेशन किया, सफाई किया, ऑर्गेनाइज किया, सब कुछ कर लिया। सिमिलरली सेम पॉइंट पे यहाँ पे भी हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। किस चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे? दैट इज डिसिप्लिन इज ए टेक्निकल टर्म फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग को ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं हम लोग, लर्निंग को ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं। दैट इज हम जो भी लर्निंग के वैल्यूज हैं, लर्निंग के पॉइंट्स हैं, अध्ययन का जो भी मूल्य है या फिर मूल उद्देश्य है, उसको हम वन बाय वन अरेंजमेंट करते हैं, एक के बाद एक सजाते हैं, ठीक है। क्यों सजा रहे हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज,
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज। क्यों आप बुक्स पढ़ते हो, क्यों आप कोई जॉब करते हो? एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। और आप क्यों कहीं पे घूमने जाते हो? नया चीज़ देखा तो न्यू आइडियाज आएंगे, न्यू नॉलेज मिलेंगे। तो यही होता है बेसिक चीज़। कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप एक्सेप्ट करते हो, देन इसको हम मेंशन करते हैं डिसिप्लिन। इट इज ए बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ लाइफ। ये क्या है? बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ लाइफ है आज की दुनिया में। हिंदी बच्चे, जो आपको मैंने पीडीएफ दिया है वहाँ पे मेंशन है, आज का जो दुनिया है, टुडेज वर्ल्ड इज टोटली साइंटिफिक वर्ल्ड। इन दिस साइंटिफिक वर्ल्ड वी आर वेरी टेक्निकल। सो हम आज के दुनिया में क्या हो गए, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करने लगे हैं, टेक्निकल हो चुके हैं, जहाँ पे हमें हर एक चीज़ के लिए टेक्निक्स यूज़ करना पड़ता है। एंड उसके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द हैवी ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन। मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का प्रोडक्शन हो सके, इसलिए यूज़ होता है। तो उस जो 19th सेंचुरी के बाद से अभी का जो 21st सेंचुरी है, जितने चेंजेस आ चुके हैं, उसके साथ डील करने के लिए, दैट मीन्स उसके साथ आपको मिलने के लिए, दैट इज को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोप अप करना, मतलब मैचिंग करना, वन काइंड ऑफ सिंक्रोनाइज करना। आप मुझे मैच करके डांस करोगे या गाना गाओगे या फिर मेरे साथ पढ़ाई में रहोगे, तो दैट इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइजेशन। तो इस सिंक्रोनाइज्ड और मेल खाना जो हम बोलते हैं, तो इस पॉइंट को हम अगर एक साथ ले जाना चाहते हैं तो हमें एक बेसिक अध्ययन चाहिए। तो ये अध्ययन है डिसिप्लिन। इतना पॉइंट्स वहाँ पे हिंदी में भी मेंशन्ड है। हो गया। अभी देखो, अकॉर्डिंग टू जिम रॉन, ऑलवेज आप लोग पढ़ते हो जॉन जॉन जॉन, बट यहाँ पे रॉन है, ROHN, ठीक है, जिम रॉन। सो जिम रॉन के अकॉर्डिंग आपकी बुक में भी डिसिप्लिन का डेफिनेशन बहुत रेयर मिलेगा। सो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे डिसिप्लिन का डेफिनेशन डाला है, तो छोटा छोटा है, आप लोग याद कर लो, अच्छा रहेगा। हिंदी बच्चे अगर इश्यूज आए आपको, बिकॉज ऑलरेडी एक आपके बुक में था, मैंने पढ़ा है, सो वो अच्छा लिखा गया है, तो उसको आप मेंशन कर सकते हो। इफ उसके बाद भी प्रॉब्लम आता है तो अभी लिख लो, मैं समझाते समझाते आप लोग लिख लो, बेटर रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू जिम रॉन, दैट मीन्स जिम रॉन के अनुसार डिसिप्लिन इज द ब्रिज। डिसिप्लिन क्या है? आपका जो डिसिप्लिन, दैट मीन्स अनुशासन, एक ब्रिज जैसा है, ठीक है, ब्रिज जैसा है बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। आपका गोल क्या है? मतलब आप एक एम के लिए काम कर रहे हो, आपका एक लक्ष्य है, इसके लिए आप काम कर रहे हैं, बट इस काम को फुल करना मतलब कंप्लीट करना, दैट इज कॉल्ड अकॉम्प्लिशमेंट। आपको जॉब मिल गया, या फिर आपने इतना अच्छा से पढ़ा तो आपको एक फ्यूचर में बहुत अच्छा सा करियर मिला, तो ये होता है आपका अकॉम्प्लिशमेंट। बट जब तक नहीं मिला, ये आपका गोल था, ठीक है। सो गोल एंड अकॉम्प्लिशमेंट, आप एक निर्धारित बिंदु में चले गए, केंद्र में चले गए, और आप स्टार्टिंग कर रहे हो आपका गोल या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टडी। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को हमने बोला अनुशासन। अनुशासन, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आपने मेहनत किया, एंड लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद में आप एक निर्धारित पॉइंट पे चले गए या केंद्र पे चले गए, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। तो हम डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन द गोल्स एंड द अकॉम्प्लिशमेंट। हो गया। सेकंड पॉइंट में चलते हैं, अकॉर्डिंग टू डेविड कॉम्पबेल, कॉम्पबेल नॉट कॉम्पलर, कॉम्पबेल है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डेविड कॉम्पबेल, डिसिप्लिन इज रिमेम्बरिंग व्हाट यू वांट। बहुत अच्छा सा। डिसिप्लिन क्या है? अनुशासन ये बताता है कि आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में, आप अपने जीवन में क्या चाहते हो, या फिर आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। आपका जिंदगी का उद्देश्य या जीवन, जिंदगी लिखोगे तो बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, तो आप जीवन लिखो, जीवन का उद्देश्य क्या है। इतना हो गया आपका डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन में रहना, आपके लाइफ को ऑर्गेनाइज करके रखना, वही होता है डिसिप्लिन। चलो नेक्स्ट पॉइंट में, क्लियर है इतना? यस और नो? क्लियर है? चलो देन मीनिंग पे आते हैं। अभी देखो, डिसिप्लिन जैसे कि लैंग्वेज, अच्छा लैंग्वेज जो टर्म था कहाँ से आया है, कौन से वर्ड से आया? लिंगुआ मीन्स क्या? सो हमें लैंग्वेज प्रोनाउंस करने के लिए या फिर शब्द उच्चारण के लिए किसका यूज करना पड़ता है? हिंदी में बोले तो जिह्वा, और इंग्लिश में बोले तो टंग।
हो गया। वैसे डिसिप्लिन जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? डिसिप्लिन जो वर्ड ओरिजिनेट हुआ, दैट फ्रॉम द लैटिन वर्ड। दो लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से आया है। लैटिन वर्ड से एक है आपका डिसिप्लस। डिसिप्लस एक्चुअली डिसिप्लस नहीं होता है, वो उसको हम बोलते बोलते प्लस कर दे, बट ये होता है डिसिप्यूलस। डिसिप्यूलस एक साथ जब बोलते हैं बहुत फास्टली तो डिसिप्लस डिसिप्लस हो जाता है, बट डिसिप्यूलस। तो डिसिप्यूलस विच मीन्स पीपल, पीपल मतलब स्टूडेंट्स। एंड डिसिप्लिना, डिसिप्लिना, ठीक है, डिसिप्लिना विच मीन्स टीचिंग। सो अगर डिसिप्यूलस बोलते हो तो ये बच्चों को समझाया जाता है, दैट इज द स्टूडेंट जो लर्निंग करे, जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं। एंड डिसिप्लिना दैट मीन्स ये टीचिंग है, जो टीचर्स करते हैं। तो ये दोनों के अंदर रिलेशनशिप को हमने डिसिप्लिन बताया है। तो डिसिप्लिन वर्ड कहाँ से आया? लैटिन वर्ड से आया, टू लैटिन वर्ड, दैट इज अ डिसिप्यूलस एंड डिसिप्लिना। हिंदी में भी सेम मेंशन है, उसको मैंने डायग्रामेटिक दे दिया है, ये देखो डायग्रामेटिक हो गया। अभी डिसिप्लिना मीन्स और क्या क्या हो सकता है? सपोज कहीं पे मेंशन कर दिया कोई उल्टा चीज़, तो आप उसके वर्ड्स को ढूंढ नहीं पाओगे, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने वर्ड्स लिख दिया। दैट इज टीचिंग हो सकता है, लर्निंग हो सकता है, ग्रोइंग हो सकता है। बट बिकॉज एवरी पॉइंट जो भी मैंने मेंशन किया है सब टीचिंग के थ्रू ही जाएगा। इसमें प्राथमिक स्तर अगर देखते हो, दैट इज द प्राइमरी लेवल। इन द प्राइमरी लेवल टीचिंग इज द बेसिक ग्राउंड, एंड इसके बेसिस पे ही आपको क्या मिलेगा, आप वन बाय वन स्टेप को अचीव करते जाओगे। तो उस पॉइंट पे यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्टली देखो मैंने डायग्राम कितना बड़ा किया है, ठीक है। ऐसा करेंगे तो ऑलमोस्ट 8 to 9 लाइन्स कवर हो जाएंगे। तो आपको एग्जाम में भी वैसे ही करना है, क्लीन करो, डायग्राम करो अच्छे से, तो पेजेस भी कंप्लीट हो जाएंगे, इतना टेंशन भी नहीं लगेगा। ओके, देन अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग मेंशन करते हैं। देन इन फ्रेंच, लैटिन में तो हमने मेंशन कर दिया, अभी फ्रेंच में डिसिप्लिन मीन्स अकॉर्डिंग टू द आपका फ्रेंच वर्ड, दैट मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन मीन्स डिसिपल्स, डिसिपल्स, डिसिपल्स मेंशन है, नॉट डिसिप्लिना और डिसिप्यूलस, ऐसा नहीं है। डिसिपल्स दैट इज अ प्रैक्टिस और ट्रेनिंग ऑफ पीपल टू ओबे रूल। रूल्स को मानने के लिए जो प्रैक्टिस करवाया जाता है, जो बच्चों को हम प्रैक्टिस करवाते हैं एवरी डे, उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए, उनको पढ़ने के लिए बाउंड किया जाता है, उनको कुछ ना कुछ टास्क दिया जाता है, उनको एक रूटीन में रखने के लिए एवरी टाइम अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ऐसा जो मेंशन किया जाता है पोएम्स के थ्रू हो या एवरीडे में जो घर का रूटीन है उसके बेसिस में उनको ओबे करना पड़ता है। एंड ये जो प्रैक्टिस है, इसी से ही बच्चों का डिसिप्लिन वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है, एंड वो एक अनुशासन में रहते हैं। नेक्स्ट, दैट मीन्स डिसिप्लिन इज टू ब्रिंग सिस्टमेटिक थिंग्स। तो हम अल्टीमेटली कौन से पॉइंट पे चले गए? तो डिसिप्लिन का मतलब होता है आपको अनुशासन में रखना, सिस्टमैटिक रखना है, जहाँ पे आप रूल्स को ओबे करोगे। आपके जो वर्ड्स हैं, दैट इज आप किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो दैट इज कॉल्ड द कोडिंग वर्ड। मैं जैसे एक क्या हूँ, मैं यहाँ पे सेंडर हूँ, आप लोग सारे रिसीवर हैं। आई एम सेंडिंग सम इंफॉर्मेशन टू यू, एंड आप क्या करते हो, इसमें अपना पॉइंट्स को रखते हो कि नहीं मुझे ये इंफॉर्मेशन को लेना है, मुझे ये पढ़ना है। तो ये जो पॉइंट आपने किया ये कोडिंग सिस्टम है। कोडेड इंफॉर्मेशन को टीचर से और सेंडर से आपने रिसीव किया। सो ये कोडेड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको एक रूल्स में रखा गया, रेगुलेशन में रखा गया कि आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, उसके थ्रू डिसिप्लिन में रहेंगे। हो गया। ये सारे कहाँ पे क्या जाता है पता है? ऑफिसेस, हाई कोर्ट्स और गवर्नमेंट जॉब्स में, स्पेशली प्राइवेट जॉब्स में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उसमें अगर डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं देन निकाल दिया जाता है। सो इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन और एवरी ट्रेनीज इन द कंपनीज। सो सारे ट्रेनीज को यहाँ पे कंपनीज में मानना चाहिए इस पॉइंट को। हो गया, ये पूरा आपका कंसेप्ट है। और भी पॉइंट्स हैं, ये देखो। अगर और भी ज़्यादा लिखते हो दैट इज़ आपको अगर एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए, दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि सब्जेक्ट के ऊपर कौन सा डेफिनेशन दोगे, बिकॉज सब्जेक्ट के बेसिस पे तो आपको पॉइंट्स पता है कि सब्जेक्ट्स वेरियस टाइप्स के होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू फील्ड, सब्जेक्ट्स के जो भी फील्ड है उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशंस
एंड इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं. सो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, दैट इज़ अ इंग्लिश डिक्शनरी एक है और जो कि फेमस है, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी. वन दैट इज प्लेस्ड अंडर ऑथोरिटी और कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. जो भी आपके कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में नहीं, एक्चुअली ऑथोरिटी मीन्स हायर, जो भी गवर्नमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर पे एक फिक्स जो पॉइंट रहता है एंड उसको सबको फॉलो करना पड़ता है या फिर उसको सबको मानना पड़ता है, तो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है. जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये किसने फिक्स किया? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने. उसके अकॉर्डिंग करिकुलम एंड सिलेबस मेंशन है एंड उसी को आपने फॉलो किया, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक कंट्रोल में रह रहे हैं. अच्छा, नेक्स्ट देखो, व्हाट डू यू मीन बाय एकेडमिक डिसिप्लिन? अच्छा, एकेडमिक डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन का पॉइंट ऑलरेडी आपको पता है, अनुशासन का पॉइंट आपको पता है. अभी एकेडमिक जाना है तो इसमें क्या क्या रहेगा? करिकुलम, सब्जेक्ट मैटर, जो रिसर्च वर्क में बोला जाता है या क्लासरूम में टॉट किया जाता है, ये सब कुछ जैसे कि नॉर्मली नॉलेज मिले आपको. सो ये एक सिस्टमैटिक वे से अगर नॉलेज आप लेते हो, दैट इज कॉल्ड द एकेडमिक डिसिप्लिन. बिकॉज जो भी सब्जेक्ट मैटर स्कूल्स, कॉलेजेस और रिसर्च वर्क में, यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो किया जाता है, तो उसको अगर हम लोग पढ़ते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एकेडमिक डिसिप्लिन. इसको बोला जाता है एकेडमिक डिसिप्लिन. अभी एकेडमिक डिसिप्लिन मीन्स, एकेडमिक मीन्स हो गया ये स्कूल, कॉलेज और विद्यालय आप बोल सकते हो, स्कूल के संबंधित बोल सकते हो. तो इस पॉइंट में यहाँ पे मेंशन है. अभी देखो, बेसिक अप्रोच ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का अप्रोच क्या है, क्यों ये आया, डिसिप्लिन क्यों आया, क्यों रखना चाहिए एवरी स्कूल कॉलेजेस में और घर पे भी क्यों मेंशन करना चाहिए. सो दैट इज, ये इंडिविजुअल पॉइंट से नहीं आया है, ये सबका एफर्ट है. सो एफर्ट दैट लीड्स टू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस से ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड लास्टली द इंडिविजुअल गोल्स. मतलब ये स्टार्ट होता है एफर्ट से. आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग आप डिसिप्लिन में मेंटेन्ड होते हो या सिस्टमाइज्ड होते हो. उसके बाद आपका परफॉर्मेंस भी वैरी करता है या फिर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका जो गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का पहले गोल्स क्या है देखते हैं, एक स्कूल का, ये कॉलेज का. सपोज थिंक कर लो, आप लोग तो बहुत सारे यहाँ पे टीचर्स हैं एंड लेक्चर्स भी हैं. सो व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ ए कॉलेज और ऑफ ए स्कूल? क्या चाहते हो? अगर आपका एक खुद का स्कूल होता तो आप क्या चाहते, क्या चाहते बताओ? क्या चाहते हैं कि आपका स्कूल विद इन 1 to 2 years अंदर ग्रो करे या फिर डिमोलिस्ड हो जाए? कौन सा पॉइंट चाहिए बताइए? अच्छा, ग्रो करे. ग्रो करने के लिए अकेले काम करने से होगा या एवरीवन को काम करना पड़ेगा, जो भी मेंबर्स हैं, फैकल्टीज हैं, एवरीवन को, जो भी फैकल्टीज हैं सबको काम करना मिलजुल के. सो पहले ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन गोल, मतलब सब मिलजुल के एक ऑर्गेनाइजेशन बन गए, एक संस्था बन गए. संस्था के हिसाब से आपको एक यूनिट, एक यूनिट इकाई बन के काम करना है. एंड उसके बाद जो आता है इंडिविजुअल गोल, मतलब इंडिविजुअल मीन्स हर एक के हिसाब से और हर एक के हिस्से में जो गोल्स आते हैं, लक्ष्य होते हैं, विभिन्न लक्ष्य होते हैं. सो मैं एक कॉलेज में या फिर एक ऑफिस में काम करती हूँ, तो एक साथ मिलके हमने परफॉर्मेंस दिया एंड ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल था जिसको हमने फुलफिल करने को ट्राई किया. इफ उसके बाद अगर रेस्ट पॉइंट पे मैं कुछ काम करती हूँ तो वो मेरा है, दैट मीन्स मेरा लक्ष्य है, ये मेरा उद्देश्य है कि मैं इस लाइन पे और भी एक्सपीरियंस्ड होना चाहती हूँ या फिर और ज़्यादा ग्रो करना चाहती हूँ. तो उस पॉइंट पे फर्स्ट हुआ कि इसमें क्या क्या चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोग मिलके यहाँ पे काम करेंगे एंड एक ही गोल के लिए काम करेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन गोल. एंड उसके बाद लास्ट वन इज द इंडिविजुअल गोल, सबके हिसाब से, सबके हिस्से में जो जो गोल्स आए, जो उसके लक्ष्य हैं, मिल गए. ओके. अभी देखो, नेचर ऑफ डिसिप्लिन एंड एकेडमिक डिसिप्लिन जो पॉइंट्स है ना, उसके अंदर हमने कुछ कुछ मेंशन किया.
नॉट ऑल, कुछ पॉइंट्स अगर आपको लिखना हो, दैट इज हमने ऑलरेडी लिख दिया है कि डिसिप्लिन क्या है एंड एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है, तो उसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, दैट इज इसका नेचर आप देखना चाहते हो, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन होगा। हिंदी बच्चे मैंने मेंशन भी कर दिया है, 6 पॉइंट्स हैं आपके बुक में, यहाँ पे आपका मैंने जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड किए दैट इज 8 पॉइंट्स हैं, दैट मीन 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड किए हैं मैंने। तो वहाँ पे पॉइंट वाइज भी नहीं है, स्टेटमेंट है बाकी है, एंड यहाँ पे जो है आपका मैंने एक एक वर्ड को स्कूल्स और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए मेंशन किया है। ठीक है, अभी डिसिप्लिन और एकेडमिक डिसिप्लिन में सिमिलैरिटीज बहुत है, फिर भी हर एक ऑफिस को तो हम स्कूल नहीं बोल सकते ना, हर एक फील्ड को हम स्कूल या कॉलेज में तो मेंशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होगा ये दो चीज़ों के ऊपर है, क्या? फर्स्ट वन, नॉट ऑल डिसिप्लिन्स आर सेम, सारे डिसिप्लिन सेम नहीं होते, सारे अनुशासन सेम नहीं होते, स्कूल के लिए अलग, कॉलेज के लिए अलग, ऑफिसेस के लिए अलग, मंदिर के लिए अलग, सारे संस्थाओं के लिए अलग अलग होते हैं, एनजीओस के लिए अलग। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, डिसिप्लिन आर द मेन ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट। डिसिप्लिन किसका ब्रांच है? सब्जेक्ट्स के ब्रांच है, दैट मीन्स सब्जेक्ट के अनुशासन, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उसका अनुशासन नियम और सिस्टमैटिक ग्रोथ और सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है मतलब आप किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हो, तो इस पॉइंट को समझाया गया है। तो ये दो पॉइंट एक्स्ट्रा है ये समझाने के लिए कि इनका जो पॉइंट्स है वो एक जैसा ही रहेगा, उसको समझाने के लिए इतना दो पॉइंट पहले लिखते हैं। उसके बाद नीड एंड नेचर जो मेंशन है दैट इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे यस प्लीज बोलो। नेचर ऑफ डिसिप्लिन ये है ना बेटा, ये भी लिख रहे हैं हम लोग, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये पढ़। नहीं नहीं, ये दोनों के लिए कॉमन है। सपोज आपको क्वेश्चन आता है, मैं क्या करती हूँ हमेशा, आप लोगों को पता होगा कि दो तीन पॉइंट्स को एक साथ करने को ट्राई करती हूँ जो जो सेम सेम लगता है, तो ये दोनों के लिए ये सारे पॉइंट सेम है, ठीक है, सेम है। सो आप दो हिसाब से लिख सकते हो, दो हेडिंग से बन जाएंगे और बड़े भी हो जाएंगे। सेम पॉइंट्स रिपीट होने से चलेगा, कोई इश्यूज नहीं है, हमें कॉपी भरना है एंड एक्यूरेट पॉइंट्स लिखने हैं, तो उस अकॉर्डिंग पॉइंट्स मैच करे सेम करे चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये दोनों के लिए सेम मेंशन्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का नेचर क्या है? पहला कि वो सेल्फ डिसिप्लिन है। यस, हाँ दोनों सेम है। नीड एक्चुअली आपके बुक में है ही नहीं, सो मैंने एक्स्ट्रा डाला है नीड। अगर सपोज कहीं पे शॉर्ट में भी मेंशन कर दिया बाय चांस कि नीड यहाँ पे लिखो, तो आप कुछ तो लिखने के लिए चाहिए ना, तो उस पॉइंट्स पे आप ये पॉइंट्स को थोड़ा सा घुमा के लिख सकते हो, हेडिंग ना दो, डायरेक्टली आप एक्सप्लेनेशन दे दो चलेगा, ठीक है। अब ये पॉइंट पे फर्स्ट आ गया सेल्फ डिसिप्लिन, सेकेंडली आया ऑर्डरली बिहेवियर, थर्ड आया पनिशमेंट, फोर्थ आया बिंग रियलिस्टिक, systematic representation is the fifth one, sixth one is the punctuality, seventh one is the polite conversation, and eighth one that is a confidence लिख सकते हो, confident, मैंने confident लिखा है, confidence भी लिख सकते हैं आप लोग। तो इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे कौन से बेसिस पे कि डिसिप्लिन क्या बोलता है, उसके अकॉर्डिंग उसके नेचर्स हैं। सो फर्स्ट वन दैट इज अ सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन में ये मेंशन है, सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स जो स्वयं स्वयं अनुशासित हो, स्वयं अनुशासित हो, दैट मीन्स इट इज द इनर वॉइस टू टेक डिसीजन इन ए डिप्लोमेटिक सिचुएशन। सपोज आपको दो डिफिकल्ट सिचुएशन में मैंने डाल दिया, दो डिफिकल्ट सिचुएशन, एक नहीं दो दो हैं। सो उस सिचुएशन में आप कौन से प्रॉब्लम को पहले चूज करोगे एंड उसको सॉल्व करोगे, ये जो होता है ना, दैट मीन्स इसके लिए जो डिसीजन आप ले सकते हो, तो ये डिसीजन लेने का जो एबिलिटी है वो कौन क्रिएट करता है? आपका एकेडमिक डिसिप्लिन और आपका डिसिप्लिन, जो बुक्स आप डिसिप्लिन में जो मेंटेन रखते हो खुद को, उससे ही होता है। तो पहला थिंग, इट इज़ द इनर वॉइस, ये डिसिप्लिन का
खुद का वॉइस है, इनर वॉइस है, टू टेक डिसीजन इन ए डिप्लोमेटिक सिचुएशन। कठिन से कठिन अवस्था आ जाए उसमें भी आप डिसीजन ले सकते हो अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्डरली बिहेवियर। Okay, suppose in schools or colleges or in offices you have to organize your life and also maintain your behavior, organize your behavior, right? आपको वर्किंग प्लेसेस में और एवरीवेयर जहाँ पे भी आपका रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो उस जगह पे आपको सेल्फ डिसिप्लिन तो रहना ही है। देन ऑर्डरली बिहेव करना है, दैट मीन्स आप हैपोजिटली जैसे हो, जैसे कि अभी तक आप में से कुछ होगा, इवन इफ मैं भी हूँ कि मुझे डांस पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, मुझे ये पसंद है, वो पसंद है, वो सबको पसंद रहता है, फिर भी वर्क प्लेसेस में हमें थोड़ा सा ऑर्डरली बिहेव करना पड़ता है। ऑर्डरली बिहेव करना है, हम अभी वैसे बचपना नहीं दिखा सकते, घर पे दिखा सकते हो, बाहर नहीं दिखा सकते, मैच्योर थोड़ा रहना पड़ता है, डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है, मतलब एक अपना ही रूल्स रेगुलेशन में खुद को बांध के रखो ताकि लोग आपको बुरा ना बोले। तो ये जो बिहेवियर होता है दैट इज कॉल्ड द ऑर्डरली बिहेवियर। तो डिसिप्लिन का एक नेचर है क्या, कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, ये आपके इनर वॉइस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करना था। सेकंड पॉइंट में हमने मेंशन किया ऑर्डरली बिहेवियर। थर्ड पॉइंट पे चलते, पनिशमेंट। टू ब्रिंग यू इन सिस्टमैटिक पाथ, टीचर्स वुड पनिशेस यू। सो यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करती हूँ, जैसे कि आप जब छोटे थे, ठीक है, इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ योर लाइफ, दैट इज यू आर इन स्कूल। सो स्कूल एज में जब आप पढ़ते थे, देन आप क्या करते थे, कभी कभी आप बदमाशी करते थे, या कभी कभी आप होम टास्क नहीं करके जाते थे, कभी आप कुछ गलत कर दिए, कभी आप किसी को मार दिए, तो उस पॉइंट पे टीचर क्या करते थे, आपको पनिशमेंट देते थे। क्यों? कि आपको एक बार पनिश कर देने से आप नेक्स्ट टाइम उस गलती को रिपीट नहीं करोगे। तो ये भी वन काइंड ऑफ सिस्टमैटिक ग्रोथ के लिए और सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, बीइंग रियलिस्टिक। तो डिसिप्लिन बोलता है ना कि आप रियल लाइफ में जैसे हो वैसे ही रहो, खुश रहो, डिसिप्लिन्ड वे में भी रहो, जैसे कि घर वाले सिखाते हैं हमें कि एवरीवेयर कहीं पे भी जाओ पहले उनको रेस्पेक्ट शो करो तो आपको अल्टीमेटली रेस्पेक्ट मिलेगा, आफ्टर दैट सबसे बात करो, घुलो मिलो सब करो। तो वैसे यहाँ पे भी मेंशन है, सम टाइम इनडिसिप्लिन कॉजेस मेक क्विरल्स। अगर आप अपने लाइफ में अनुशासित नहीं हो, दैट मीन्स इनडिसिप्लिन्ड हो, डिसिप्लिन में नहीं हो, इनडिसिप्लिन हो, अनुशासन से हट चुके हो, तो क्या होता है ना, उसके वजह से झगड़े लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा दंगे झगड़े सब लग जाते हैं, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, सोसाइटी में इश्यूज आ जाता है, हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो इस वजह से इनडिसिप्लिन जो पर्सन कैन नॉट फाइंड देयर ओन पाथ टू सॉल्व एनी इश्यूज। आप लोगों को अपना पाथ भी नहीं मिलेगा कि आप कैसे अपने फॉल्ट्स को या फिर इश्यूज को सॉल्व करें। सो ऐसे करो, पॉइंट मेंशन है कि आपको रियलिस्टिक लाइफ में जीना है, दैट मीन्स रियल में आप जैसे हो वैसे ही रहो, आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, इनडिसिप्लिन नहीं रहना है। आप जब से पैदा हुए तब से ही आपको सिखाया जा रहा है इतना बजे खाना है, इतना बजे सोना है, तो वैसे जैसे लाइफ में आपने मेंटेन रखा है अभी भी आप मेंटेन रखो, दैट इज कॉल्ड रैपो। रैपोर्ट लिखा गया है बट आप जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको हम मेंशन करते हैं रैपो। रैपो मीन्स आपके साथ सपोज मैंने आपके साथ रैपो किया, दैट इज नॉट हम रिपीट को नहीं बोलते हैं रैपो, ये रैपो मीन्स होता है एक टेम्पो में चलना, ये भी टेम्पो मीन्स ऑटो नहीं, वन काइंड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बोल सकती हूँ कि आपके साथ मैं मैच करके बैलेंस करके चल सकती हूँ। तो सोसाइटी एंड आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ मैच करके अगर चलोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, तो आपके लाइफ को भी परफेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? परफेक्शन मिलेगा। अभी फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्टली सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन। अभी देखो सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी मेंशन है। अच्छा, स्कूल्स के अकॉर्डिंग बच्चों को अगर सिस्टमैटिक रखना हो तो क्या क्या फॉलो करना चाहिए? अच्छा छोड़ो, एक टीचर को स्कूल में खुद को दिखाना है कि वो ऑर्डरली बिहेव करता है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, तो वो क्या क्या बिहेव दिखाएगा, कौन सा बिहेवियर करेगा, बताओ।
अब पंचुअल। अच्छा, मैं क्वेश्चन अगेन रिपीट करती हूँ। सपोज थिंक कर लो, यू आर अ स्टूडेंट और यू आर ए टीचर। आप एक स्टूडेंट हो या टीचर हो, आप स्कूल या कॉलेजेस में जब भी जाते हो तो आपको क्या क्या मेंटेन रखना है खुद को सेल्फ डिसिप्लिन शो करने के लिए? अच्छा, आपको क्लीन रहना है, आपको पंक्चुअल रहना है। ओके, देन और क्या? और कौन? चेक द डेली होमवर्क और परफॉर्म योर टास्क। अगर स्टूडेंट हुए हमें टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, टीचर भी हुए तो उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट। यस, यस, राइट। तो एज ए टीचर और एज ए हम लोग जो शिक्षक बोलते हैं या शिक्षिकाएं बोलते हैं और अध्यापक अध्यापिकाएं जो भी होते हैं, सो वो पहले रूल्स को ऑबे करेंगे, फॉलो करेंगे, सो दैट उनको देख के बच्चे भी फॉलो करेंगे। अदरवाइज रॉन्ग थिंग को आप अगर परफॉर्म करते हो, वो भी करेंगे। रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ेगा, ऑनेस्टली बात करना पड़ेगा। ऑनेस्टली आप अगर एज अ टीचर आप रॉन्ग वे में बात करते हो या फिर स्लैंग यूज करते हो या फिर झूठ बोलते हो, तो आपके स्टूडेंट्स भी सेम थिंग करेंगे। आपके स्टूडेंट्स भी सेम थिंग करेंगे। ओके, अच्छा, इतने पॉइंट्स को समझ लिए। एक पॉइंट छूट गया, बताओ। टीचर होके टीचर को क्या करना चाहिए? यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। हम अगर ह्यूमंस हैं, सोसाइटी पे हम रहते हैं, तो हमें एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए, वो चाहे छोटा हो या बड़ा। सबके वैल्यूज होते हैं, सबके व्यूज ओपिनियन को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है ना, घर के कुछ लोग, आपको गुस्सा लगता होगा, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताती हूँ जो कि हम लोगों को जेन्युइनली पता नहीं रहता कि हम डिसिप्लिन में रहते हैं फिर भी रॉन्ग कैसे होते हैं। फैमिली मेंबर्स हमें कुछ एक क्वेश्चन पूछते हैं, देन आप अगर आंसर नहीं देते हो, बाई चांस आपने अनसुना कर दिया या आंसर नहीं दिया, दैट मीन्स यू आर इन इनडिसिप्लिन, नॉट इन डिसिप्लिन, छोड़ के नहीं है, एक साथ है इनडिसिप्लिन, मतलब आप अनुशासन में नहीं हो। सेकंड पॉइंट, अगर आप कोई चीज़ में थिंक करते हो कि चलो हम अभी रेस्पॉन्सिबल हैं, हम बड़े हो गए तो हम यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू को टाल दिया जाएगा ये बोल के कि तुम छोटे हो, छोटे जैसे रहो, एंड बड़े लोग देख लेंगे। तो ये इश्यूज आते हैं दो टाइप का, मैंने इनडिसिप्लिन आपको दिखाया कि एक बच्चों की तरफ से, एक पेरेंट्स की तरफ से या फैमिली मेंबर्स के अलग जो भी बड़े हैं उनके तरफ से। तो दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों में रेस्पेक्ट नहीं है। तो ये रेस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन को देने को ट्राई करो, बिकॉज आज के टाइम पे सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड छोटे से छोटे बच्चों को हम लोग, मतलब जितना भी छोटे बच्चों को चले जाओ, तो उनको हम लोग सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में बताते हैं। तो उस हिसाब से आप सेल्फ डिसिप्लिन बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आप रेस्पेक्ट दिखाते हो अपने बच्चों को, तो वो अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट्स हैं, इतने पॉइंट्स को फॉलो करना है एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट और एज ए ट्रेनी। जहाँ पे भी आप जाते हो तो आपको रेस्पेक्ट देना है एवरीवन को, देन ऑबे करना है रूल्स को, क्लीन रहना है, राइट। मैम लोगों ने बोला क्लीन रहना है, पंचुअल रहना है, करेक्ट करना है अपनी इश्यूज को। समटाइम्स क्या होता है ना, हम रॉन्ग थिंग्स को परफॉर्म करते हैं, आफ्टर दैट ऑल्सो वी कैन नॉट एडमिट इट। हम एडमिट भी नहीं करते हैं, क्यों करूँ, मैंने गलत नहीं किया, मैं अपने तरफ से समझ रही हूँ, बट समटाइम्स वो सोसाइटी के लिए रॉन्ग हो सकता है। मे बी दिस इज रॉन्ग फॉर द सोसाइटी, सो दैट आपको सॉरी फील करना चाहिए एंड गलती मान लेना चाहिए एंड करेक्शन करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स को आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। नेक्स्टली देखो, पंचुअलिटी यहाँ पे फिर से मेंशन है, दैट इज एक रिदम में चलना, दैट इज कॉल्ड पंचुअलिटी। इसके लिए बहुत ही चाहिए कि आप अपनी लाइफ में रिदम में चलो, पेस में चलो, दैट इज द पेस। पेस मीन्स भी रिदम, वन काइंड ऑफ PACE। ठीक है, सिंपल लाइफ में चलना है, सिस्टमैटिक वे में चलना है। पोलाइट कन्वर्सेशन, सपोज आप परफेक्ट डिसिप्लिनरी सिस्टम में है, सो आप स्वीटली, सोवरली आप अपने जो भी आसपास के लोग हैं या फिर आपके सामने जो भी लोग हैं, अपने फ्रेंड्स और अपने बच्चे जो भी हैं, सबसे स्वीटली बिहेव करो। तो ये आपको बहुत अच्छा पर्सन बनाएगा। वैल्यूएबल वर्ड्स बोलो, स्लैंग और फिल्दी लैंग्वेज को यूज़ ना करो। सो इन दिस केस डिसिप्लिनरी सिस्टम मीन्स, इस केस में डिसिप्लिनरी सिस्टम क्या होता है? थिंक द क्वेश्चन,
जो भी आप बात करना चाहते हो या जो भी पॉइंट को रखना चाहते हो, उसके लिए जो क्वेश्चंस हैं उसको पहले सोचो। मॉडरेट इट, उसको पहले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से नॉर्मल में ले आओ, मॉडरेट कर लो। रिसर्च द सिंप्लीफाइड पार्ट, पहले उस क्वेश्चन में जो सिंपल है सबसे, जिसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, उस पॉइंट को सोचो। नेक्स्टली, मेक द लाइफ क्वाइट इजी एज ए डिसिप्लिनरी सिस्टम। देन अपने लाइफ को उस अकॉर्डिंग बनाओ, जैसे कि आप उसको बैलेंस्ड में रख सकते हो या ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। देखो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम देती हूँ, ऑलवेज आपको मेंशन किया है। ओके, देन कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन पर्सन वुड ऑलवेज कॉन्फिडेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये क्या होता है ना, जो भी फील्ड में आप जाओ, जो भी फील्ड में चले जाओ, जो भी जॉब हो, जो भी फील्ड हो, अगर आपका लाइफ डिसिप्लिन है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। आप में अहंकार नहीं, अहम नहीं, दैट इज़ द अहम, हम लोग जो बोलते हैं अहंकार और अहम, सो वो नहीं आता। आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली ग्रो करते हो या सक्सेसफुल होते हो। तो ये पॉइंट्स को कॉन्फिडेंट के अकॉर्डिंग हमने मेंशन किया। नीड, सेम विद द नेचर पॉइंट। अभी देखो यहाँ पे फिर से मेंशन भी कर दिया कि नीड अगर हेडिंग आया तो सेम विद द नेचर पॉइंट, जो नेचर ऑफ डिसिप्लिन है उसी पॉइंट। अभी टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन आपके बुक में ना बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, भाष दे दिया है एंड स्टोरी भरा पड़ा है अंदर में। सो मैंने यहाँ पे शॉर्टली लिखा है। इसको अगर आप कॉपी में लिख दो ना, ये इतना सा पोर्शन 1 पेज का होगा। ये इतना जो मैंने अभी दिखाया है स्क्रीन पे, ये 1 पेज का है। ठीक है, इसको अच्छे से लिखोगे तो 1 पेज हो जाएगा। सो अभी देखो डिसिप्लिन को कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो दैट इज फर्स्टली डिसिप्लिन। पहले पता है ये डिसिप्लिन जो पॉइंट है किसने डिस्क्राइब किया था? दैट इज डिसिप्लिन को फर्स्ट टाइम के लिए डिस्क्राइब किया था बिगलैन ने। किसने? बिगलैन, BIGLAN, बिगलैन। बिगलैन ने डिस्क्राइब किया द बुक ऑफ डिसिप्लिन में। कौन सा बुक है? बुक का नाम क्या है? बुक ऑफ डिसिप्लिन, द बुक ऑफ डिसिप्लिन। ओके, ओके। अभी इसको उन्होंने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दैट इज अ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग एंड अनदर वन इज मिसबिहेव ऑफ द स्टूडेंट्स। मिसबिहेव ऑफ द स्टूडेंट्स, एक तो सब्जेक्ट के हिसाब से जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, कौन किसके बाद आया था अभी आपको पता चल जाएगा। एंड मिसबिहेव ऑफ द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स होते हैं कि आपको पता चलेगा ना स्टूडेंट्स कितने टाइप के हैं। आपके अंदर भी मैं कैरेक्टर बता सकती हूँ इसके बेसिस पे। ठीक है, जितने लोगों को मैंने देखा है उनको मैं बता सकती हूँ कि आपका पर्सनालिटी इसमें से किसका क्या आएगा। तो आप लोग खुद भी एनालाइज कर सकते हो, इतने बड़े हो चुके हो आप लोग। तो ये देखो पॉइंट्स को। फर्स्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 2 टाइप का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, 2 टाइप का सब्जेक्ट क्या है? एक है हार्ड, एक है सॉफ्ट। एक है हार्ड, एक है सॉफ्ट। हार्ड को हम पाराडिग्माटिक बोल सकते हैं। हार्ड को हम क्या बोल सकते हैं? पाराडिग्माटिक। हिंदी बच्चे इसको चेंज नहीं कर सकते, इंग्लिश में लिख दोगे, 1 पेज इंग्लिश में लिख दो, मार्क फेचिंग होगा। कोई बात नहीं, जो पॉइंट्स हिंदी में आ रहे हैं उसको लिखो, बट ये जो पैराग्राफ है इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो। क्योंकि हम पैराडिग्मेटिक और ये प्री पैराडिग्मेटिक इसको हम हिंदी नहीं कर सकते, तो जो मेंशन है उसको सिर्फ हिंदी में लिख दो, पैराडिग्मेटिक, प्री पैराडिग्मेटिक। हार्ड और सॉफ्ट को हम यहाँ पे कठिन और तरल के हिसाब से नहीं लिख सकते या नरम नहीं लिख सकते। स्थूल लिख सकते हो, सूक्ष्म लिख सकते हो। स्थूल, सूक्ष्म। सो स्थूल क्या होता है? जो बहुत मोटे होते हैं या फिर भारी होता है, तो उस बेसिस पे उसको हार्ड में लिखोगे। एंड सॉफ्ट में सूक्ष्म लिख सकते हो, जो कि छोटे से छोटे पॉइंट्स को कैरी करता है और थोड़ा सा इजी होता है। सो इस अकॉर्डिंग 2 पॉइंट्स है, पैराडिग्मेटिक एंड द प्री पैराडिग्मेटिक। फर्स्ट, पैराडिग्मेटिक में पहले क्या आया? नेचुरल साइंस। ठीक है, कौन आया? नेचुरल साइंस। मोर रेस्पेक्टेड, नेचुरल साइंस कैसा था उस टाइम पे? मोर रेस्पेक्टेड, फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग जर्नल्स। तो उस टाइम पे पैराडिग्मेटिक जो पॉइंट पे नेचुरल साइंस आया, तो उसको किस लिए रखा गया था? जर्नल प्रोड्यूस करने के लिए, जर्नल प्रोड्यूस करने के लिए। हो गया। सेकेंडली इधर हम लोग देखते हैं प्री पैराडिग्मेटिक, इसमें क्या आया? ह्यूमैनिटीज। अच्छा, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स बताओ ह्यूमैनिटीज क्या है? ह्यूमैनिटीज, अच्छा, दैट इज मानविकता, और हम बोलते हैं कि मनुष्यत्व।
मनुष्यत्व मतलब हम लोग इंसान होके इंसानों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उसको जो स्टडी करता है या पढ़ाई होता है वो ह्यूमैनिटीज़ है। ये लेस रेस्पेक्टेड था। नेचुरल साइंस पहले बहुत ही ज़्यादा हाईली रेस्पेक्टेड था, मोर रेस्पेक्टेड, ये लेस रेस्पेक्टेड। मेनली फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग जर्नल था पैराडिग्मेटिक नेचुरल साइंस में। प्री पैराडिग्मेटिक में मेनली फोकस्ड ऑन टीचिंग, ये टीचिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, अभी भी ये टीचिंग के लिए ही ज़रूरी है। अभी उसके बाद अगेन ये डिवाइड हो गया टू पॉइंट्स में, दैट इज अ प्योर ब्रांच, अप्लाइड ब्रांच। प्योर ब्रांच, अप्लाइड ब्रांच। प्योर ब्रांच में कौन आ गया? थियोरिटिकल। थियोरिटिकल, अभी थियोरिटिकल में पहले था, पहले के पॉइंट में बोला गया मैथमेटिक्स इज द थियोरिटिकल। एंड अप्लाइड, जिसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में या स्किल्स लर्न करने के लिए, कोई भी कौशल को लर्न करने के लिए। तो पहले से ही पता है कौन सा कौशल बहुत ही मतलब अच्छा है या बड़ा है, दैट इज अ इंजीनियरिंग। पहले के टाइम से इसको माना गया था बहुत बड़ा चीज़ है, ये बहुत अच्छा कौशल है जिसके थ्रू आपको जॉब मिलेगा। उसको भी छोड़ के और दो चीज़ है, दैट इज़ द बायोलॉजी, दैट इज़ अ लिविंग सिस्टम, एंड और एक है नॉन लिविंग सिस्टम, एग्जाम्पल इज ए हिस्ट्री। सो बायोलॉजी जो हमने बायोलॉजिकल और लिविंग सिस्टम बोला उसमें आ गया बायोलॉजी, नॉन लिविंग जो बोला उसमें आ गया हिस्ट्री। तो इतने सब्जेक्ट्स 19th सेंचुरी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिनरी कंसेप्ट ये प्रोड्यूस हुआ था। बिग लैंड के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग द बुक ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी जो बुक्स हैं, ये जो मेंशन था हमारा कि द बुक ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी बुक, उसमें मेंशन है। अभी देखो मिस। यस। हम्म। ये आपका एक्चुअली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना, टाइम के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आया। पहले बैच में आ गया हार्ड एंड सॉफ्ट, उसमें पैराडिग्मेटिक एंड प्री पैराडिग्मेटिक आए। उसके बाद नेक्स्टली जैसे कि 19th सेंचुरी में एक हो गया, तो 20th सेंचुरी में फिर से और एक ब्रांच निकला मेन पार्ट से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, वो डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में, दैट इज द प्योर एंड अप्लाइड। ठीक है, ये पैराडिग्मेटिक का भी पार्ट नहीं है, प्री पैरा का भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, मिसबिहेव ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का मिसबिहेव के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स का, ये देखो, प्रिवेंटिव, सपोर्टिव, करेक्टिव। प्रिवेंटिव, सपोर्टिव एंड करेक्टिव। ठीक है, प्रिवेंटिव के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट, फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग मोटिवेशन or motivating the curriculum which can grab the interest towards the different स्टडीज। सो यहाँ पे बच्चों को सपोज प्रिवेंटिव मतलब हम लोग प्रिवेंट करें, पहले ही बचा ले रहे, क्या है? सपोज एक बच्चा बहुत बड़े इश्यूज में है या डिसिप्लिन में नहीं है, सो कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ने से वो लाइफ में डिसिप्लिन में रहेगा, कौन सा करिकुलम को वो फॉलो करे तो उसका लाइफ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आएगा, उसको अगर बताते हो, वो अगर समझ पाता है, देन ये हो गया प्रिवेंटिव। मतलब अभी तक बच्चे ने कोई रॉन्ग चीज नहीं किया, फिर भी हमने प्रिवेंशन दे दिया। प्रिवेंशन इज अ बेटर देन क्योर। जो भी क्योर होने से बेहतर है, मतलब डॉक्टर के पास जाओ, इतना सारा मेडिसिन खर्चा करो, उससे पहले ही आप ठीक रहो तो हो गया। तो बच्चों को हम ऑर्गेनाइज करने के लिए जो नॉर्मल चीज़ें करते हैं, डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं या करिकुलम देते हैं, वो उसको हमने मेंशन किया प्रिवेंटिव। अभी नेक्स्ट है सपोर्टिव। अच्छा, सपोर्टिव मीन्स क्या है? आई एम सपोर्टिंग यू, मतलब मैंने आपको हेल्प करना। सो बच्चों को, हाँ, बच्चों को असिस्ट करेंगे। सपोज सम स्टूडेंट्स मिसबिहेविंग मी, सम स्टूडेंट्स आर मिसबिहेविंग मी अबाउट एनीथिंग और अबाउट माय टीचिंग और अबाउट माय फिगर एटसेट्रा, जो टीचर इश्यूज होते हैं या फिर कोई भी पर्सन का इश्यूज होता है, एक सोच लो ऐसा कुछ है। तो इस मिसबिहेव में मैं जाके अगर बच्चों को और भी रिएक्ट करूं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको ऐसा नहीं करना था, ये नहीं करना था, वो नहीं बोलो, पहले उनके इश्यूज को समझो। बच्चों का कौन से इश्यूज के वजह से ऐसा बिहेवियर स्टार्ट हुआ है, क्यों वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, क्यों उनके मन में आया कि टीचर को ऐसे टीजिंग करना चाहिए या फिर किसी भी पर्सन को टीजिंग करना चाहिए, मजाक उड़ाना चाहिए। तो ये सारा चीज़ को अगर आप समझ लेते हो तो उनको सेल्फ कंट्रोल करने में आप हेल्प करोगे। दैट मीन्स आप अल्टीमेटली उसको सपोर्ट करोगे कि
वो जो कर रहा है वो गलत है, एंड उसको वो नहीं करके ये चीज़ करने से बेटर होगा। तो ये हो गया सपोर्टिव। करेक्टिव, ये डायरेक्ट है, करेक्शन करना। इसमें बोल सकते हो बच्चों को आपने बहुत ट्राई किया सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, बच्चा नहीं किया, तो उस टाइम पे आप करेक्शन में डालोगे। डीलिंग विद द प्रॉब्लम, जो बच्चों का इश्यूज है उसके साथ डायरेक्टली आप बात करोगे, बिकॉज ये होता है ना, पानी सर से ऊपर चल रहा है, ऐसे टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जब बच्चे और सोचते नहीं है, संभलते नहीं है, तो उस पॉइंट पे बच्चों को ये ऐसे टाइप का करेक्शन, करेक्टिव डिसिप्लिन में हम लोग रखते हैं। जैसे कि बच्चे ने प्राइवेटली, सॉरी, बच्चे ने कोई एक गलत चीज़ बोल दिया, लैंग्वेज एक स्लैंग बोल दिया, तो बच्चों के साथ बच्चों का एक इश्यूज है, पता है, सबके सामने अगर उसको डांट दो तो वो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाता है, समटाइम्स वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेता है, ऐसा भी होता है। तो बच्चों को ना सबके सामने मत बोलो, उनका सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो उनको प्राइवेटली ले जाओ, एक रूम में बिठाओ एंड उनसे बात करो, या फिर कहीं पे भी ले जाओ एक जगह पे, एंड उसके साथ ही डायरेक्ट बात करो, दैट इज कॉल्ड करेक्टिव। मतलब उनका कौन सा इश्यूज है उसको सॉल्व आउट करना है, बस इतना ही। इतना समझ आया? यस और नो? यस। हम्म। हम्म। हाँ, रीज़न जानना। हुँ, हाँ, हाँ, आप it is for knowing the reason of the students misbehave, or how the students, or why the students misbehave like this। तो इसका रीजन जानना हो तो ऐसे क्वेश्चन करके आप लोग कर सकते हो, इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्वेश्चन बना देना, एंड उसके बाद टू नो द रीजन, और टू नो द रीजन वी हैव टू असिस्ट द स्टूडेंट्स प्रॉपरली। हम रीज़न पहले जानेंगे, उसके बाद असिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को। पहले असिस्ट नहीं करेंगे, पहले रीज़न जानेंगे, उसके बाद असिस्ट करेंगे। ओके? अच्छा, प्रिवेंशन होता है कि आपको नॉर्मल चीज़ है। प्रिवेंशन हम लोग बोलते हैं कि आप, जैसे कि सपोज़ थिंक कर लो कि कोरोना पीरियड आया था ना, कोरोना नहीं हुआ, फिर भी हमने मेडिसिन्स ले लिए, फिर हमने प्रिकॉशंस लिया, प्रिवेंशन लिया कि हम रोक-टोक में तो पहले कोई बच्चा कुछ कर दे, उससे पहले बच्चों को डिसिप्लिन में रख लो। बच्चों को करिकुलम के अकॉर्डिंग मेंटेन करना सिखा दो कि ऐसे मेंटेन करना चाहिए, तुम ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में खुद के लाइफ में रह सकते हो। बस उसके मेन पॉइंट्स क्या है, करिकुलम को फोकस करना है, उसके बिहेवियर को चेंज करना है, इतना ही है। बच्चों का इंटरेस्ट जैसे सारे सब्जेक्ट्स में आए, स्टडीज में रहे, एंड वो सेल्फ डिसिप्लिन हो, इतना। इसमें बच्चा कोई मिसबिहेव नहीं करेगा, कोई इश्यूज क्रिएट नहीं करेगा। बच्चों को स्टार्टिंग से ही सिखाना है कि कौन सा चीज़ कैसा करना है, ये होता है डिसिप्लिन। ठीक है, इतना ही है, प्रिवेंशन लेना है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कितना बज गया अभी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। दो 2 मिनट है, मतलब 2 नहीं, 5 मिनट दे दो, हो जाएगा, अभी कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखो, अगर क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज अ रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम। रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज एंड स्कूल करिकुलम, इन स्कूल करिकुलम। तो इसमें ना आपको लगेगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, हमें डिसिप्लिनरी नॉलेज को स्कूल करिकुलम के विद इन लिखना है, बट पॉइंट ऐसा नहीं है। पॉइंट ऐसा नहीं है, एक्चुअली एक्सप्लेनेशन क्या देना है, इंट्रोडक्शन देना है डिसिप्लिनरिटी के अकॉर्डिंग। ये ऑलरेडी आप डिसिप्लिन जानते हो, तो डिसिप्लिनरिटी भी आप जानते हो, दैट इज़ अ जो भी नॉलेज डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए करिकुलम मेंशन होता है, दैट इज़ अ सालिएंट करिकुलम, नॉट साइलेंट, सालिएंट। ऑर्गेनाइज जो करिकुलम मेंशनड होता है, उसको अगर आप पर्टिकुलरली फॉलो करते हो सब्जेक्ट वाइज, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिनरिटी। डिसिप्लिनरिटी, इसके 3 वास्ट ब्रांचेस हैं, दैट इज वास्ट ब्रांचेस आर, ऑलरेडी अभी पढ़ के आए थे, ह्यूमनिटी, सोसाइटी एंड नॉलेज। सोसाइटी एंड नॉलेज, ये 3 पॉइंट्स हैं। डिसिप्लिन इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, ये डिसिप्लिन जो होता है ना, पार्ट ऑफ सक्सेस है। देखो ये डायग्राम मैंने कितना छोटा किया है, सो आप लोग चाहो तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। सो यहाँ पे 3 डी है, 3 डी है। पहला है डिजायर,
सेकंड है डेडिकेशन, थर्ड है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन में रहना है तो आपके पास डिज़ायर होना चाहिए, एंड डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है तो आपको डेडिकेशन चाहिए। सो ये तीनों ना इंटरलिंक्ड हैं, तीनों कनेक्टेड है। These three points are connected with each other. Just like we are connected, students and teachers are connected, teacher, students and curriculum, that is a tripolar concept. ये ट्राइपोलर कंसेप्ट होता है, तीन इसके बिंदु हैं, शीर्ष बिंदु। वैसे डिजायर, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, इसके भी तीन बिंदु हैं, ठीक है। एंड इसका अल्टीमेट गोल क्या है? सक्सेस। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो ये तीन चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। हम बहुत टाइम बोलते हैं ना, मैं ये नहीं कर सकती, आई कांट डू इट, मुझसे नहीं होगा, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है। एक बार नहीं हो रहा, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, टाइम दो। आप लोग जो टेंशन में ये करते हो ना कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, अभी तो 10 क्वेश्चन और भी है। पहले एक क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व तो करो, एक एक करते करते आपको बहुत इजी लगेगा। अदरवाइज क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाता है। दैट मीन्स क्या हो गया, आपने एक चीज़ को पढ़ा बट आपको टेंशन के मारे वो आप भूल गए नेक्स्ट डे, फिर दूसरा को पढ़ा वो भी भूल गया, तो ऐसे में प्रेशर और बढ़ जाएगा लास्ट में। सो वैसे नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन प्रिपेयर करो, जितना भी प्रिपेयर करो, प्रॉपरली करो। तो ये आपका डिज़ायर होना चाहिए, उसके साथ आपका एफर्ट जो डेडिकेशन के थ्रू आएगा, एंड लास्टली आप डिसिप्लिन में रहोगे। ये सक्सेसफुल होने का एक ही मंत्र है, मूल मंत्र। ओके, यहाँ पे फिर से मेंशन हुआ डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग जो टीचर्स डिफरेंट टाइप ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं, दैट इज अ स्कूल सब्जेक्ट्स आर द पार्ट ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, एमाइल एट्सेट्रा, ये सारे जो टीचर्स एक एक सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, दैट मीन्स टीचर बच्चों को उस सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन में रख रहे हैं, फंडामेंटल और फाउंडेशन को क्रिएट करें। अभी देखो पॉइंट क्या मेंशन है, 1.1 चेक फॉर डेफिनेशन एंड मीनिंग। ओनली डेफिनेशन मीनिंग नहीं, आपको अगर वास्ट करना है तो उसके अकॉर्डिंग पूरा एक नंबर का 1.1 का जो आंसर है अप टू नेचर, अप टू नेचर यहाँ पे मेंशन भी है, अप टू नेचर तक पूरा लिख दो, ठीक है। इतना लिखने के बाद अप टू नेचर तक कंप्लीटली लिख देना, तो आपको हो जाएगा कितना, 4 पेज, एक 5 पेज, दैट इज 5 to 6 पेजेस अभी कंप्लीट हो गया, और भी 1-2 पेज का आंसर अभी बाकी है। क्या है, देखो अभी फटाफट से होगा, इसको आप पैराग्राफ नहीं लिखोगे, जैसे कि हिंदी बच्चों का पैराग्राफ था बुक में, तो मैंने फिर से उसको पॉइंट डिफर करके दिखाया है, ठीक है। आप पॉइंट डिफर करके ही दिखाएंगे, संबंध नहीं दिखाना है हमें, डिविजन्स दिखाना है कि कितने भाग में है और क्या क्या डिफरेंसेस है, उतना बताना है। सो ये पहले आ गया ओरिजिन, मतलब ये कहाँ से आरंभ हुआ है, फाउंडेशन क्या है। सो पहला पॉइंट ये है, दैट इज एकेडमिक डिसिप्लिन का है। दूसरा पॉइंट है स्कूल सब्जेक्ट और करिकुलम का। तो आपका जो एकेडमिक डिसिप्लिन है, दैट इज ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिसर्च इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन। एक ही डिसिप्लिन में डायरेक्शंस देने के लिए, पर्टिकुलर डायरेक्शंस में अगर हम लोग दौड़े, देन हमें क्या मिलेगा, एकेडमिक डिसिप्लिन मिलेगा, और इसका रिजल्ट आएगा कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर्मेशन होंगे। स्कूल सब्जेक्ट्स और करिकुलम क्या है, डिराइव फ्रॉम देयर इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन्स। ये इंटेलेक्चुअल मतलब एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट का जो ज्ञान है, नॉलेज है, उस बेसिस पे जुड़े रहने के लिए हमें क्या चाहिए, स्कूल सब्जेक्ट्स चाहिए। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पहले आपने डेफिनेशन पढ़ा था वही है, एकेडमिक डिसिप्लिन दैट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज एंड इट इज बेस्ड ऑन द रिसर्च और टॉट, मतलब जो भी आपको पढ़ाया जाता है हायर एजुकेशन में या फिर आपको स्कूल्स में रिसर्च वर्क में भी जो पढ़ाया जाता है, ये सब एकेडमिक डिसिप्लिन है। सब्जेक्ट मैटर और द करिकुलम क्या होता है, ब्रांच ऑफ नॉलेज स्टडीज इन ए स्कूल, इसको पढ़ाया जाता है स्कूल्स में ओनली। गोल्स देख लो, ये डिसिप्लिन प्रोड्यूसेस एकेडमिक्स और स्पेशलिस्ट। डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन से आप क्या बन सकते हो, एकेडमिक्स, दैट इज जो पढ़ाई करता है, बड़ा होता है, मतलब बड़ा कॉलेजेस में पढ़ता है या स्कूल हाई स्कूल्स में पढ़ता है, मतलब पढ़ के कुछ एक करियर बनाता है, तो हम एकेडमिक्स मेंशन किए हैं। एंड स्पेशलिस्ट जो भी जैसे रिसर्च वर्क कर रहा है या फिर इंजीनियरिंग कर रहा है, तो ये स्पेशलिस्ट है। स्कूल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इट प्रोवाइड्स नॉलेज फॉर एजुकेशनल पर्पस, ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए ये क्या देता है, नॉलेज देता है। कंटेक्स्ट बेस पे चलता है,
Disciplines are taught in higher educational institutions such as universities. Disciplines, academic disciplines को कहाँ बोला जाता है? हायर एजुकेशन सिस्टम में और यूनिवर्सिटीज़ में. सब्जेक्ट्स कहाँ पे taught होते हैं? दैट इज़ इन द लोअर सेशन, दैट इज़ स्कूल्स, सच एज स्कूल्स, और आप कोचिंग सेंटर्स बोलो जहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है. अच्छा, अभी एकेडमिक डिसिप्लिन के टाइप्स देख लो क्या क्या है. Discipline usually consists of theoretical background research and group of experiment. So इस टाइप का जो एकेडमिक डिसिप्लिन है उसमें क्या क्या रहता है? इसमें आपका थ्योरीज भी हैं, बैकग्राउंड फैक्ट्स भी हैं और इंफॉर्मेशन है, रिसर्च भी होता है, एक्सपेरिमेंट्स भी हैं. स्कूल सब्जेक्ट्स क्या है? स्कूल सब्जेक्ट ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्कूल्स में अगर पढ़ो तो अच्छे से पढ़ने से मार्क्स मिलता है, एंड इसका ना डायरेक्टली रिलेशन होता है सबके साथ. एंड मेन जो पेरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन है, दैट मीन्स सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जो सब्जेक्ट रहता है उसके साथ भी रिलेशनशिप. अभी देखो इसका जो पॉइंट है, दैट इज एम ऑफ एजुकेशन इन एकेडमिक डिसिप्लिन, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड रिसर्चर. अगर रिसर्च में पढ़ाया जा रहा है तो रिसर्चर बनेंगे, स्कॉलर्स बनेंगे, एकेडमिक्स बनेंगे. बट अगर स्कूल सब्जेक्ट्स का बात आता है तो ये आपका बेसिक स्किल, अवेयरनेस और सोशल सिटीजन बनने में हेल्प करेगा. नेचर ऑफ कंटेंट, दैट इज अ कम्प्लेक्स थ्योरीज मेंशन होते हैं इसमें, बट सिंपल आइडियाज इंफॉर्मेशन मेंशन होते हैं स्कूल सब्जेक्ट्स में. देन नेक्स्टली दैट इज अ करिकुलम. सी यहाँ पे थोड़ा सा वैनिश्ड हो गया है, ये सी है करिकुलम कंस्ट्रक्शन. सो करिकुलम कंस्ट्रक्शन कौन सा पॉइंट है? सेम विद द एम, जो एम मेंशन था कि हमें एकेडमिक्स बनाना है, स्कॉलर्स रिसर्चर बनाना है, उसी पॉइंट्स के साथ. एंड आपका जो स्कूल सब्जेक्ट है ये सारे लर्नर सेंटर्ड है, टीचिंग सेंटर्ड है एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है. अभी लास्ट के कुछ पॉइंट्स और बाकी हैं, 3 पॉइंट्स हैं. देखो, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, इसके थ्रू पहले तो एकेडमिक डिसिप्लिन के थ्रू देखिए, गिव इम्पोर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कॉलर स्पेशलाइज्ड एट वाइडर लेवल. मतलब हायर लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल में आप स्पेशलिस्ट और स्कॉलर बनते हैं. एंड जो आपका सब्जेक्ट मैटर है ये क्या देता है? गिव्स इम्पोर्टेंस टू LSRW, अवेयरनेस एट्सेट्रा. LSRW लैंग्वेज के स्पेसिफिक थोड़ा वैल्यूज बताता है. एरिया ऑपरेशन, कहाँ ये वर्क करता है एकेडमिक डिसिप्लिन? फॉर यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन. एंड आपका जो लॉयर है, दैट इज द स्कूल सब्जेक्ट, ये स्कूल्स के लिए ओनली. डेवलपमेंटल फेजेस में अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ का स्टार्टिंग फेज से ही आप लोग बड़े हो गए हो क्या? यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हो? नहीं. सो पहला स्टेज है आपका ये, दैट इज़ अ स्कूल सब्जेक्ट के थ्रू हम लोग नॉलेज लेंगे. उसके बाद सेकंड स्टेज में आएंगे, दैट इज़ अ यूनिवर्सिटी लेवल, जहाँ पे हमें एकेडमिक डिसिप्लिन बताया जाएगा. अगर सपोज आपको रिलेशनशिप पूछा गया, दैट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द एकेडमिक डिसिप्लिन एंड द स्कूल करिकुलम, तो आप मेंशन करना ये सबसेट वाला डायग्राम, एक बड़ा सा राउंड कर लो एंड उसके विद इन और एक छोटा, जहाँ पे छोटा है वो हो गया आपका स्कूल करिकुलम, बिकॉज इट इज़ अ फर्स्ट स्टेज. ये प्रथम पर्याय है, प्राथमिक पर्याय पे यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, उससे नॉलेज लेंगे. उसके बाद सेकंड फेज में जाएंगे जहाँ पे एकेडमिक डिसिप्लिन होगा, जिसके थ्रू हमारा करियर बनेगा, हमें कंस्ट्रक्शन होगा, हमारा जो पर्टिकुलर डिसिप्लिन है, हम स्कॉलर्स बनेंगे और रिसर्चर बनेंगे, जिसके थ्रू हमें जॉब मिलेगा. ये पॉइंट्स है. इतना समझ आया?